आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं इलिस्ट्रेटर का, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो ग्राफिक डिजाइनिंग पे मोस्टली फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, डिजाइन, ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आता है। तो बेसिकली हम लोग इलिस्ट्रेटर के बारे में आज देखेंगे। इलिस्ट्रेटर में किस टाइप का ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों ही देखेंगे। प्रैक्टिकल इन द सेंस कैसे हम लोग मशीन टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो मशीन टेस्ट अगर हम लोग बोलते हैं तो उसमें डिजाइन उन लोग देते हैं। डिजाइन मतलब हो सकता है आपको बोलेगा कि एक हमको सोशल मीडिया का पोस्ट बना के देना है, ठीक है, बिकॉज अभी के लिए ये सारी चीजें ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बना के देना पड़ेगा। हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट रहेगा इंटरेस्ट में कि आपको एक लोगो को डिजाइन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको, या न्यू लोगो हो सकता है, या आपको बोल सकते हैं कि आपका जो लोगो वो रीडिजाइन करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो लाइव टेस्ट होता है स्टूडियो में, प्रोडक्शंस में, उसमें कैसे टास्क दिया जाता है, ठीक है। तो पहले देते हैं ब्रोशर। ओके, तो ब्रोशर में देखिए ये एकदम लाइव का टेस्ट है, ठीक है। ये एकदम प्रोडक्शन से आया हुआ है, ये सारे हम लोग कराते हैं। तो देखिए ये क्लाइंट का है कि फ्रंट कवर पेज हॉस्पिटल लोगो एंड नेम होना चाहिए। Position top section of the cover. Ensure that the logo and hospital name are clearly visible and professionally designed। तो सारे कुछ एकदम clearly visible, design properly होना चाहिए। हेडलाइन क्या होना चाहिए? ये हेडलाइन होना चाहिए, योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, दिस शुड रिफ्लेक्ट द हॉस्पिटल्स मिशंस। ये हॉस्पिटल का मिशन होता है कि विजुअल विजुअल की क्या होना चाहिए। तो आपको एक बढ़िया बढ़िया इमेज यूज करना पड़ेगा, डॉक्टर के साथ पेशेंट, फैमिली वाले के साथ डॉक्टर का, इस टाइप का आपको यूज करना पड़ेगा। आपको अट्रैक्ट बनाने के लिए हॉस्पिटल का इंटीरियर या एक्सटीरियर को आपको यूज करना पड़ेगा। मोस्टली आप एक्सटीरियर का यूज कर सकते हैं, बाहर का बिल्डिंग, ठीक है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली सीटीए जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्लेसमेंट कोई कोई कंपनी देता है कि आपको कहाँ पे प्लेस करना है चीजों को। ये प्लेसमेंट मतलब चीजों को कहाँ प्लेस करना है, लोगों को कहाँ प्लेस करना है, ये बॉटम ऑफ द कवर पेज, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा। ये ब्रोशर है तो आपको देखिए पेज वन पे ये करना पड़ेगा, ठीक है। पेज सेकंड एंड थर्ड में क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेलकम मैसेज देना पड़ेगा, हेडिंग ये होगा, ठीक है। कंटेंट अगर उन लोग कंटेंट देता है तो डेफिनेटली अगर आप किसी कंपनी में टेस्ट देने जाओगे तो वो कंटेंट आपको देगा डेफिनेटली। आपको ढूंढ के डाल के टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको कंटेंट राइटर का काम होता है, कंटेंट राइट करके प्रिपेयर करके आपको एक्सेल शीट में, वर्ड शीट में, नोटपैड में आपको देता है, ठीक है। तो आपको सेकंड एंड थर्ड पेज को एग्जैक्टली ऐसे करके डिजाइन करना पड़ता है। देखिए अबाउट अस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट अस, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अबाउट अस, अबाउट अस से आपको हॉस्पिटल के बारे में आपको लगाना है। मैं ये हॉस्पिटल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो क्लाइंट है ये हॉस्पिटल क्या है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट हॉस्पिटल है इंडिया का, ठीक है। तो वहां का मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां का एक ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द हॉस्पिटल, ठीक है। उन जो हॉस्पिटल उसका पूरा का पूरा ब्रीफ एक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोग वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपका पेशेंट का टेस्टिमोनियल थोड़ा सा आपको डिजाइनिंग के टॉप में आपको वहां पे डालना, मतलब क्या क्या आपको डालना पड़ेगा, सारे का सारे इंफॉर्मेशन, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजीज, क्या क्या रोबोटिक टेक्नोलॉजीज है, कैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, इंश्योरेंस कैसे क्लेम करते हैं, और कैसे सपोर्ट मिलता है हॉस्पिटल के तरफ से इंश्योरेंस क्लेम करने का जो प्रोसेस रहता है उसमें, ठीक है। तो एक तो पहले कवर हो गया है आपका फ्रंट कवर। उसके बाद दो एंड तीन में जो रहेगा वो पूरा का पूरा डिटेल रहेगा। और जो आपका चौथा पेज रहेगा, मतलब पिछले वाला का पीछे का जो पेज रहेगा, वहां पे मोस्टली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही रहता है। एंड डॉक्टर के साथ अगर आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में मोस्टली रहता है। हॉस्पिटल कितने बजे से कितने बजे खुला रहता है, हॉस्पिटल का डायरेक्शन में रहता है, एंड सीटीए कॉल टू एक्शन, बस। तो यही रहता है। तो इस टाइप का आपको एक दिया जाएगा जहां पे आप पूरा का पूरा चीजें, ब्रोशर जो होता है ना, तो पूरा का पूरा मस्त करके चीजों को आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का ब्रोशर।
हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। ये डोंट थिंक अबाउट हॉस्पिटल। अगर आप ऐसे कोई इंडस्ट्री में है जहां पे बेसिकली मिल्स है, क्लोथ का है, तो उसमें आपको क्लोथ रिलेटेड ब्रोशर डिजाइन करना पड़ेगा। फिर द कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे वो 2-3 पेज का बनेगा, ट्राई फोल्ड का बनेगा, चाहे वो 2 फोल्ड का बनेगा, दो फोल्डिंग का बनेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें सारे मालूम होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको चीजों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये फेस्टिवल सेल ये बहुत पॉपुलर है अभी। फेस्टिवल सेल चाहे वो 15 अगस्त का हो, चाहे वो रक्षाबंधन का हो, दिवाली का हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट हेडलाइन एकदम आई कैची होना चाहिए। और एग्जाम्पल क्या है, द बिगेस्ट फेस्टिवल सेल ऑफ द ईयर, सिंपल, गेट रेडी। सेविंग करने के लिए फेस्टिवल डील्स ये होगा, अप टू 60-70% ऑफ, सेलिब्रेट द फेस्टिवल। और झक्का से आपको इमेजेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज कंटेंट देखिए, यूज वाइब्रेंट फेस्टिवल इमेज, ठीक है, लैंटर्न, फायरवर्क्स। अब जैसे दिवाली, दिवाली में अब क्या एकदम डल इमेजेस यूज करके नहीं करेंगे ना, फायरवर्क्स, एकदम लाइटिंग, लैंटर्न, डिम लाइट, ये सब यूज करेंगे, तो वैसे ही यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाईलाइटिंग टॉप सेलिंग कैटेगरी, टॉप सेलिंग कैटेगरी हो सकता है अमेजोन, उसका टॉप सेलिंग पे क्या चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, और क्या चल रहा है, फैशन का हो सकता है चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी कंटेंट में जितना सा आप कंसाइज एंड प्रिसाइज रखोगे उतना ही ये अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की टॉप में अगर देखा जाए, शॉप नाउ, एंजॉय 70% ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशंस, डेकोर and more, simple. And we also providing groceries, let's say grocery को थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर दिया एंड कॉल टू एक्शन लगा दिया, ठीक है। ये सारे सारे के सारे एकदम क्लाइंट का एग्जाम्पल है। ये भी एक कॉमर्स, ई कॉमर्स का है, जो क्लाइंट से आया था। बेसिकली ये जो ई कॉमर्स आया था ये बाहर का है, ठीक है, यूके का है। तो यूके में चलता है बेसिकली ये जो ई कॉमर्स कंपनी का नाम है, तो ये वाला। तो आप ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही देगा, कंपनी ऐसे ही देगा आपको, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए ऐसे ही देगा, ठीक है। ये जिम का है, ठीक है, ये लोकल है, ये इंडिया का एक जिम है, ठीक है, वन ऑफ द फेमस जिम के बारे में हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो हेडलाइन था, ग्रैंड ओपनिंग, वेलकम टू जिम नेम। थंब हेडल होता है, जैसे माउंटेन ड्यू का नीचे एक होता है, टैगलाइन करके आगे जीत है, वैसे ही जॉइन अस फॉर अल्टीमेट मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपर्टीनेस, ये सब रहेगा। जिम फीचर्स, क्या क्या जिम का फीचर्स होता है वो आपको लिख सकते हैं यहाँ पे, कि हम लोगों को इक्विपमेंट्स होता है, यहाँ पे ट्रेनर अच्छा होता है 24/7, या आपको दिन में इतना घंटा रहता है, और फॉर एग्जांपल फ्री में ये फलाना ढिमकाना मिल जाता है, योगा दे देता है फ्री में, ठीक है। तो स्पेशल ऑफर अगर न्यू ओपन हो रहा है जिम, तो अगर पहले 100 अगर एडमिशन होगा तो सबको एकदम 60% ऑफ करके दे देगा। बट अगर जैसे 100 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरा का पूरा फीस ही लगेगा बाबू, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, सीटीए कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, विजुअल एलिमेंट ऐसे आपको इमेज देना है, सूखा रोगा ऐसा आदमी का नहीं देना है। इमेज है, जिम है, तो आपको बोल्ड, ब्राइट, इस टाइप का देना पड़ेगा। देखिए, ब्राइट मोटिवेटिंग कलर्स आपको यूज करना पड़ेगा, कलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिम में कभी भी आप बहुत ज्यादा डल कलर यूज मत कीजिएगा, और ठीक है, उसमें रेड्स, उसमें ब्लू, ब्लैक उतना यूज मत कीजिएगा। हल्का सा ब्लू का डार्क ब्लू में जा सकते हैं, येलो बहुत कॉमन कॉमन चीज है, रेड बहुत कॉमन चीज है, ब्लू हालांकि उतना कॉमन नहीं है, लेकिन रेड एंड येलो बहुत कॉमन है। इंडिया का जिम के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मार्केट अलग होता है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का, बट इंडिया का बारे में अगर करूं तो ये अलग होता है। तो ये हो सकता है आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ करा दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि लोगो रिडिजाइन करना पड़ेगा। लोगो हो सकता है आप जिस कंपनी में एग्जाम देने गए हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का नाम है, मैं कोई भी कंपनी का नाम नहीं दे रहा हूँ, एबीसी कंपनी में आप एग्जाम देने गए हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपको बोला गया है हम लोगों का जो लोगो है उससे बढ़िया बना के दिखाओ। हो ही सकता है बोलेगा, ये मैक्सिमम कंपनी टेस्ट करता है कि आपको, वो नहीं बोलेगा कि न्यू लोगो बना के दिखाओ, वो बोलेगा हम लोगों का लोगो को ही और अच्छे से बनाओ। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो कंपनी में आप काम करने गए हैं वो किस चीज का कंपनी है, वो क्लोथ का है, वो फैशन का है, वो इंडस्ट्री बेस्ड है, वो किसका किसका है एक्चुअली, या वो आपका बोल सकता है रेस्टोरेंट है, किस चीज का है वो, ठीक है। तो उसको पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
उसका कस्टमर क्या है, मतलब बच्चे लोगों के लिए टॉय जो होता है वो बनाता है, या बड़े लोगों के लिए कुछ बनाता है, क्या बनाता है, तो वही है। आपको ऑडियंस टारगेट करना पड़ेगा, एंड ऑडियंस के अकॉर्डिंग क्या देखना पसंद करता है। अगर प्ले स्कूल का लोगो बनाना है और आपने डल कलर यूज किया, जिंदगी में आपका वो लोगो नहीं चलेगा। लोगों उन लोगों को देख के कोई एडमिशन नहीं लेने वाला है आपको। आपका जो स्कूल का नाम है प्ले स्कूल, वो नीचे ना, जितना ही वो आप अच्छा पढ़ाई दे या जो भी दे, क्यों दे, क्योंकि प्ले स्कूल मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना है। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लाल पीला नीला ऐसा कलर यूज करना पड़ेगा जो आंखों में चुभे, ठीक है। बट वैसे ही अगर आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बनाओगे, उसमें लाल पीला हरा चीजें नहीं बनाओगे, बिकॉज वो बच्चा लोग नहीं उसमें देखेगा, उसमें एक एडल्ट लोग देखेगा, ठीक है। तो ये चीज साइकोलॉजिकली आपको होना चाहिए, ठीक है। तो फॉन्ट चॉइस जैसे मैंने बोला, एक क्लीन सैंसरी फॉन्ट आपको होना चाहिए, बट अगेन इज डिपेंड अपॉन आप किस इंडस्ट्री के लिए लोगो बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल लोगो बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल के लिए, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल फॉन्ट यूज कीजिए, कोई भी डिजाइन मत रखिए। बट अगर हाँ, अगर आप एक फूड कैफे, ऐसे कुछ फैशन सलून, इस टाइप का कुछ पार्लर, इस टाइप का कुछ अगर बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप डिजाइन वाला फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर ये आपके ऊपर है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, कलर आप अपने हिसाब से डिस्कस ऐड कीजिए। एंड हाँ, ऑब्वियसली सबसे बड़ा चीज है, जैसे देखिए, ये जो रीडिजाइनिंग करने वाला है, ये नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, टाटा जूडियो लोगो का, ठीक है। टाटा जूडियो लोगो का क्या करना था, बेसिकली इसको रीडिजाइन करना था। जूडियो आपको सबको पता है, ठीक है, इसको ये रीडिजाइन करना था, ठीक है। तो ये वहां से मिला था हम लोगों को, एक कस्टमाइज करके देना है, लोगों को रीडिजाइन करके देना है। उसके बाद उन लोग उसको सोचेगा कि हाँ, इसको कैसे करके हम लोग 10 आदमी को दिया है। अब 10 आदमी से जो आप आउटपुट मिला है, उसको किसको अच्छा लगा, किसका बुरा लगा, और उसको हम लोग इन फ्यूचर यूज करेंगे थोड़ा सा उसको रीडिजाइन करने के लिए। टाटा वाले के पास भी खुद का ग्राफिक डिजाइनर है बेसिकली, तो वो ये 10 फाइल मिला के दिखेगा कि हाँ, तो इसके थोड़ा सा उठाया, उसके थोड़ा सा उठाया, अब लगा के मर्ज कर दिया, ले हो गया, ठीक है। तो बात हुई है आउटसोर्सिंग करना है, तो जो भी है वो अलग बात है। बट हाँ, तो आपको ये सारे चीजें मिलेगा ग्राफिक डिजाइनिंग का। अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ख्याल रखना है। अगर आपको दे सकते हैं ब्रोशर डिजाइनिंग, हो सकता है आपको एक इंस्टाग्राम पोस्ट, चाहे किसी के बारे में, सेल के बारे में हो सकता है, चाहे किसी आपका प्रमोशन के बारे में हो सकता है, आपका कंसर्ट हो रहा है उसके बारे में हो सकता है, जिम का बैनर के बारे में हो सकता है, मतलब कोई भी बैनर में, यहाँ पे जिम बैनर है, हो सकता है कोई दूसरा बैनर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और एक बात है जो लोगों का रिडिजाइन है, और ये डज नॉट मैटर कि इलिस्ट्रेटर, मैं आप ओनली इलिस्ट्रेटर में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप, कोई भी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, आप उसमें जा सकते हैं। आपको उसका रिलेटेड ही ये चीजें होगा। और एक चीजें मैं बता देता हूं इसी में, फ्लायर डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग भी हो सकता है। आपको हो सकता है बोलेगा कि भाई फ्लायर डिजाइनिंग करके दो। आप फ्लायर डिजाइनिंग में भी तरीके का वो आ जाता है, ठीक है, चीजें आ जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्लायर का क्या प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, इको फ्रेंडली वाटर बॉटल हो सकता है, ऑर्गेनिक स्किन केयर क्रीम हो सकता है, ठीक है। क्रीम के बारे में एक आपको फ्लायर डिजाइनिंग करके देना है, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक के बारे में मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, एनर्जी, कोई भी एनर्जी ड्रिंक के बारे में आपको फ्लायर बना के देना है। तो फ्लायर का साइज क्या होना चाहिए, मोस्टली A4 A3 इसी में ही बनता है, ठीक है। बट अगेन ज्यादा से ज्यादा फ्लायर में है ना, तो A3 में चला जाता है। बट अगेन क्या करते हैं ना, कंपनी आपको देगा मैंडेटरी एलिमेंट्स क्या क्या यूज होना चाहिए। प्रोडक्ट इमेज, हाई क्वालिटी का इमेज होना चाहिए। ऑब्वियसली जो भी आप प्रोडक्ट एक मिनट, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करोगे, तो सारे का सारे प्रोडक्ट आपको अच्छे साइट से यूज करना है। अच्छे साइट से इन द सेंस, आप उल्टा पलटा साइट्स नहीं यूज करोगे, आप सीधा सीधा पिक्सेल यूज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ लाइव आपको, आप सीधा सीधा फ्री पिक का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सीधा सीधा पिक्साबे का यूज कर सकते हो, ये रिकमेंडेड साइट है। उल्टा सीधा साइट यूज ना कीजिएगा, बट अगर उन लोग इमेजेस आपको प्रोवाइड करता है तो वेरी गुड, ठीक है। आप अगर एआई जनरेटेड यूज उन लोगों को पहले पूछ सकते हो, अगर एआई जनरेटेड
जनरेटेड इमेज एप्लीकेबल है, बिकॉज इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरी प्रोडक्शन हाउस और एवरी स्टूडियो कि आपको ये इमेज यूज करने दे। ठीक है, तो अगर यूज करने दे रहे हैं तो बेहतरीन, आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे साइट्स है, आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का, जेमिनी का। ठीक है, और नहीं दे सकता है तो आप जैसे मैंने दिखाया ये सारे साइट से जा सकते हो। प्राइस एंड ऑफर, ब्रांड लोगो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप पोस्टर बना रहे हो, बैनर बना रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीजें आप मेंटेन करिएगा। ठीक है, क्रिएटिव गाइडलाइंस में क्या बताते हैं? क्रिएटिव गाइडलाइंस ये बताता है कि डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, डिपेंड्स अपॉन द सर्विस, आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपको कलर कॉन्ट्रास्ट यूज करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनी क्या करता है, बहुत सारी कंपनी आपको कलर कोड दे देगा। कलर कोड इन द सेंस फॉर हो सकता है हैशटैग 6426F, हो सकता है ऐसे कलर दे दे, हैशटैग 50। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कलर कोड दे देगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, सॉफ्टवेयर में जाके, आपको पता है सबको, कलर कोड को, उसी कलर कोड को यूज करना है। वेरी सिंपल। ठीक है, मैं जितना लाइव क्लासेस हम लोगों का हुआ है उसमें मैंने अप्लाई किया हूँ, उसमें मैंने लाइव दिखाया हूँ कि प्लीज जाके उसको देखिए, आपको पता चलेगा। इवन मैं क्लासेस में ये भी बताया हूँ कैसे करके लाइव टेस्ट को क्रैक करना है। ठीक है, तो हम लोगों क्लास में वो चीजें हैं इलिस्ट्रेटर क्लास में, तो इलिस्ट्रेटर क्लास को आप देखिए, उसमें पता चल जाएगा हम लोग कैसे लाइव एक हम लोग बैनर डिजाइन किया था, जो हम लोगों का यूएसए का एक क्लाइंट था, उसका एडवर्टाइज हम लोगों ने किया था। ठीक है, क्रिप्टो का था वो। ठीक है, तो ये जो क्रिएटिव गाइडलाइंस है, ये सारे का सारे गाइडलाइंस है, आप इजीली देख सकते हैं। सबमिशन का चीजें अलग है, हो सकता है वो कोरल फॉर्मेट में, चाहे एआई फॉर्मेट में, चाहे पीएचडी फॉर्मेट में। मैं ये बताता हूँ, सॉफ्टवेयर डज नॉट मैटर। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहा है तो डज नॉट थिंक कि आपको सब कुछ कोरल में ही करना है, नहीं, सॉफ्टवेयर डज नॉट मैटर। आप सॉफ्टवेयर जिसमें आप कंफर्टेबल है, कंपनी जिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर में आपको करना है। सब्जेक्ट आपको रहेगा वही रहेगा, फ्लायर डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, लोगो रीडिजाइन या लोगो डिजाइनिंग, ऑलमोस्ट इसी में ही चलता है। ठीक है, एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या रहता है सब चीजें में, चाहे वो ये सारे चीजें बना रहे हैं, पोस्टर, बैनर, लोगो, क्रिएटिविटी आप कितना यूज कर रहे हैं, कितना वो विजुअल अपीयरेंस हो रहा है, कम्युनिकेशन कितना आपके साथ, कस्टमर के साथ कितना आपका जो बनाया है क्रिएटिव चीज है उसमें कितना इमोशनली आप इम्पैक्ट हो रहा है, ब्रीफ कितना दे रहे हैं आप, एंड टेक्निकल स्किल, आप कौन कौन सा टूल को यूज कर रहे हैं। लास्ट टेक्निकल स्किल आता है, ये चीज ध्यान देना, लास्ट टेक्निकल स्किल आता है। पहले तो पहले आपका दिमाग ही आपका वेपन है, आपका दिमाग ही आपको क्रैक करने पे मदद करेगा। ठीक है, टेक्निकल स्किल बाद में, ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल होना चाहिए। एक चीज आपका दिमाग पे आया बट आपको यूज नहीं, आपको पता है कि मैं पीछे बैकग्राउंड में 3 कलर यूज करूंगा। ठीक है, और आपको यही पता नहीं है 3 कलर यूज करने के लिए कि आपको ग्रेडियंट यूज करना पड़ेगा, आपको पता है कि ओनली सिंगल कलर से अलग अलग करके हो जाएगा। तो जाके आपको टेक्निकल स्किल अगर नहीं रहेगा तो आप फंसोगे, तो इसीलिए टेक्निकल स्किल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगेन आपको और एक बार यहाँ पे लाइव बता देता हूँ। फर्स्ट आपका इलिस्ट्रेटर, अगर आप ग्राफिक्स में जा रहे हो टेस्ट देने के लिए तो फर्स्ट आपका इलिस्ट्रेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है आपका फोटोशॉप, उसके बाद आपको आ जाता है इंडिजाइन, एंड उसके बाद आता है कोरल। कोरल अभी थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेसिकली ये प्रिंट के लिए ही होता है। ठीक है, कोरल इलस्ट्रेटर, बट हाँ, बहुत जो पुराने इंडस्ट्रीज होते हैं वो स्टिल कोरल में लगा हुआ है। बट हाँ, बहुत सारे जो न्यू स्टार्टअप आ रहा है या जो पुराना भी है वो धीरे धीरे इलस्ट्रेटर में बहुत सारे लोग शिफ्ट हुआ है, इन फ्यूचर भी शिफ्ट हुआ है, होगा। बट ऐसे नहीं है कि कोरल ड्रा बंद हो गया है, बट थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो बट अगेन आपको इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इंडिजाइन, कोरल ड्रा सब में यही आपको करना है। आपको फ्लायर के ऊपर ध्यान देना है, आपको ब्रोशर के ऊपर ध्यान देना है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर ध्यान देना है, आपको लोगो को डिजाइन या रिडिजाइन के ऊपर मैक्सिमम ध्यान देना है। ठीक है, फ्लायर या ब्रोशर अगर आपका बाई फोल्ड होता है, 2 फोल्ड का होता है तो 2 फोल्ड का, या 3 फोल्ड का होता है तो 3 फोल्ड का। ठीक है, तो ये सारे का सारे मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ये जो भी मैंने डिस्क्राइब किया ये सारे का सारे जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली
प्रैक्टिकली आपका जो टेस्ट होता है उसमें, चाहे वो फोटोशॉप में हो, इलिस्ट्रेटर में हो। और एक चीज है, आपको कलर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ये नॉलेज कैसे आएगा, आपको टेक्निकल स्किल से आएगा, ये रटने वाला चीज नहीं है, ये टेक्निकल स्किल है, ठीक है। आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और टेस्ट में जाओगे तो आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको सबके बारे में नॉलेज मिलेगा, नॉट ओनली कलर। ये हो गया आपका टेस्ट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में। और एक चीजें आता है जो थियोरेटिकल, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको जस्ट 3 ऑप्शन देगा, ए बी सी कौन पड़ेगा करोड़पति, 3 में से एक आपको आंसर देना पड़ेगा, वैसा नहीं चलता है बाबू। आपको क्या करना पड़ता है ना, उसमें आपको प्रॉपर पूछेगा, आपका पोर्टफोलियो पहले देखेगा, आपको पूछेगा ये आपने जो पोर्टफोलियो में बनाया है, वो पोर्टफोलियो आपने जो बनाया है, वो पोर्टफोलियो आपको, आप कैसे बनाए हैं ये चीज को, आप कैसे बनाए हैं, ये आपको दिखे, आपको बोलेगा, तो आपको उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने ये पोर्टफोलियो, इसमें जो जो कंटेंट यूज किया है वो इसलिए यूज किया है, ठीक है। तो आपको वो सारे चीजें एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड मैं जिस एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि क्या 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 क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल सकता है पेन टूल का यूज कैसे होता है इलिस्ट्रेटर में या कोरल में, ठीक है, या आपका पीएचडी में, फोटोशॉप में, ठीक है। आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट हो सकता है इलिस्ट्रेटर में, ठीक है। कैसे हम लोगों का सिलेक्शन टूल काम कर सकते हैं। यहाँ पे 25 एग्जाम्पल है, इस 25 एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से देख सकते हैं। पीडीएफ अगर हम लोग सेव करें, पीडीएफ में हम लोग क्यों सेव करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, डिफरेंस क्या होता है पीडीएफ में और जेपीजी में, ठीक है। क्यों हम लोग पीडीएफ को रिकमेंड ज्यादा करते हैं प्रिंट के लिए। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इलिस्ट्रेटर कोरल जो होता है ना, ये प्रिंट का रिलेटेड होता है, ठीक है। कलर का रिलेटेड आपको बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है आरजीबी एंड सीएमवाईके का, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जैसे आपको मालूम हो जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा, इजी होगा, ठीक है। मैं आपको फोटोशॉप का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप में जो जो मैक्सिमम यूज होता है, फोटोशॉप में ग्रेडियंट हो सकता है, आपको बता सकता है कितना टाइप का ग्रेडियंट फोटोशॉप के है। प्रिंट के लिए आप कौन से साइज यूज कर सकते हैं, A4 साइज, और उसका साइज क्या होता है सेंटीमीटर में या पिक्सल में, ठीक है। फोटोशॉप में बहुत सारे शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं, फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर या कोरल में। तो थोड़ा सा शॉर्टकट के बारे में हम बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कलर थ्योरी का जब हम लोग आपको आपका क्लास हुआ था, उस टाइम पे आपको बोला गया था कि कैसे कैसे कलर हम लोग यूज करते हैं, एनालॉगस कलर क्या होता है, टेट्राडिक कलर्स क्या होता है, ठीक है। तो कलर के बारे में नॉलेज, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलर हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ रूलर, किस लिए रूलर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड और ब्लेंडिंग जो ऑप्शंस होता है, दोनों का क्या डिफरेंस होता है, कब हम लोग क्या यूज करेंगे, जो लट होता है फोटोशॉप के अंदर, जो लट्स होता है उसका काम क्या होता है, किस लिए हम लोग उसको यूज करेंगे, लोगो का कितना टाइप्स होता है, वैरायटीज ऑफ लोगो। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, चाहे वो फोटोशॉप हो, कोरल ड्रॉ हो, इलिस्ट्रेटर हो, इंडिजाइन हो। पहले तो आपको पोर्टफोलियो आपको आपका अच्छा होना चाहिए। एंड मैं दिखाता हूँ आपको एक पोर्टफोलियो का एग्जांपल, आप कैसे पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, मतलब पोर्टफोलियो को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। आपको प्रेजेंट करना है ऑब्वियसली पोर्टफोलियो, तो आपको पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करना है, बनाना है। एंड पोर्टफोलियो बनाने के बाद साथ साथ आपको अगर इस टाइप का, ऑब्वियसली जैसे आप पोर्टफोलियो प्रेजेंट करेंगे कोई भी कंपनी को, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि ये सारे क्वेश्चन इसलिए बोलेगा कि आपने जो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो के अंदर यूज किया है, ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आप यूज करेंगे, ठीक है। तो वो सारे टूल्स आप क्यों यूज किया है, किस लिए यूज किए हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है एक चीज को बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन रेज होगा, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा, उसमें सारे के सारे ऐसे डिटेल्स ऐड होगा। देखिए जैसे ग्राफिक का पोर्टफोलियो आपको ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है।
डेवलप कंटेंट्स आप क्या-क्या उसमें रख रहे हैं, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनिंग पे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पोस्ट रखेंगे, पोस्टर डिजाइनिंग, यूट्यूब बैनर, वेब बैनर, बुक कवर, मैगज़ीन कवर, गिफ्ट टैग, फ्लायर डिजाइनिंग, ब्रोशर, सर्टिफिकेट। सो ये सारी चीज़ें आप आराम से रख सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आप इस टाइप का डिज़ाइन करके मैं उसको मॉकअप में डाल के उसको आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। आपको डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए, देखिए, इस तरीके का आपका डिज़ाइन होना चाहिए। आप ऐसे करके बनाएँगे, देखिए धीरे-धीरे डिफरेंट-डिफरेंट जितना वैराइटीज़ आप बना सकते हैं उतना ईज़ी है। पोस्टर डिजाइनिंग आप A3 का या A4 का आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है? देखिए, एंड अगर आपको लगता है कि मोकैप के अंदर आपको पेस्ट करके आपको इसको प्रेज़ेंट करना है तो दैट इज़ वेरी गुड। आप मोकैप के अंदर इसको डाल सकते हैं, देखिए। वन बाय वन मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे का सारे पोस्टर है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, चाहे यूट्यूब के लिए हो सकता है, वेब बैनर के लिए हो सकता है, ठीक है? आपको बैनर को यूज़ करना पड़ेगा। आप इज़िली बैनर पे ये थोड़ा-सा गेमिंग का टाइप का हो गया है, देखिए पॉडकास्ट। वेब बैनर का आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वे पे। आप वेब बैनर कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? बुक कवर आपको अ, इन डिज़ाइन अगर करेंगे तो उसमें आप बुक कवर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे करके आप बुक कवर एंड उसको आप ऐसा जैसे उसको मॉकअप में यूज़ कर सकते हैं। मैगज़ीन कवर का यूज़ आप कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन पे मैगज़ीन कवर बन जाता है। इवन आप फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं। देखिए इस टाइप का बन जाएगा। गिफ्ट टैग टैग के बारे में स्टिकर जो उसको बोलते हैं बेसिकली वो आप बना सकते हैं। फ्लायर डिज़ाइनिंग आपको इस टाइप का फ्लायर डिज़ाइनिंग भी आप बना सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला ब्रोशर के 2 फ़ोल्ड का या 3 फ़ोल्ड का आप बना सकते हैं। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट देखिए ये इस टाइप का सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। ऑब्वियसली सर्टिफिकेट डिजाइन आप आपका पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। देखिए एंड लास्ट में आपका थैंक्स एंड ये आपको डालना पड़ेगा बिहेंस में, ठीक है? आपको बिहेंस में एक अकाउंट करना पड़ेगा। बिहेंस होता है एक एडोब का, ठीक है? उसमें आप लॉगिन करना पड़ेगा आपको एंड लॉगिन करने के बाद उसमें आपका ऐसे करके एक आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना पड़ता है। आप क्रिएट करने के बाद ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन को आपको रखना पड़ता है बिहेंस के अंदर। देखिए आपको इसमें पता चलेगा जैसे करके यहाँ पे देखिए कि साइन इन करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट जीमेल से ये लॉगिन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो थियोरेटिकल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो। इवन आपको जब आप अटेम्प्ट करेंगे जब एग्जाम तो उस टाइम पे आपको क्या दिमाग पे रहना चाहिए एंड आपको पोर्टफोलियो पे क्या-क्या ऐड करना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए एंड होने के बाद आप इसको एज़ अ बिहेंस में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे का सारे आप प्रोसेस करेंगे तब जाके चीज़ें होगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करके सारा चीज़ें काम करता है।